सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज़, जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, हम बात करने वाले हैं आय और रोज़गार के निर्धारण के न्यूमेरिकल क्वेश्चन के रिगार्डिंग। इससे प्रीवियस में आपको जो है निवेश गुणक के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करा चुका हूं। आई होप आपने जो है उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख लिया होगा। प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। एक आधा क्वेश्चन उसमें से जो है आपका ज़रूर आपका एग्ज़ाम में फंसेगा ही फंसेगा। अब हम बात करने वाले हैं और निवेश गुणक के और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस के रिगार्डिंग और थोड़े टफ क्वेश्चन के रिगार्डिंग। तो बिना बकवास किए मुद्दे को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर कहता है, क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर ये कहता है कि भाई अगर एमपीसी और एमपीएस अगर ये दोनों बराबर हैं, अगर एमपीसी और एमपीएस अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो के का मूल्य क्या होगा? तो के का मूल्य क्या होगा? सबसे पहला क्वेश्चन। अब है तो ये हलवा क्वेश्चन, लेकिन हलवा ये उसके लिए है जिसको फॉर्मूला पता है। जिसको फॉर्मूला नहीं पता उसके लिए ये बहुत ही टेढ़ा क्वेश्चन है। जिस बच्चे को ये पता होगा कि एमपीसी और एमपीएस बराबर कब होते हैं उसके लिए हलवा है, जिसको नहीं पता उसके लिए पूड़ी है। तो अब जरा समझेंगे कि एमपीसी और एमपीएस आपस में बराबर कब होते हैं। तो अब देखिए किस वैल्यू पे बराबर होते हैं। एमपीसी और एमपीएस ये कि कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जिस पे ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो ये वैल्यू कैसे निकलेगी? तो मेरे को ये पता है कि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 होता है। अगर मैं मान लूँ कि एमपीसी और एमपीएस दोनों आपस में बराबर हैं तो मैं इसकी जगह भी एमपीसी लिख सकता हूँ। मैंने मान लिया कि बराबर है, जो एमपीसी है वही एमपीएस है, तो इज इक्वल टू 1 हो गया। तो एक और एक कितना हो जाएगा? एक और एक ये हो जाएगा 2 एमपीसी इज इक्वल टू 1। तो एमपीसी इज इक्वल टू 1/2, तो एमपीसी इज इक्वल टू 0.5। यानी कि ये वैल्यू ऐसी है जिस पे दोनों आपस में बराबर होते हैं। भाई आप खुद सोचो, एमपीसी 0.5 और एमपीएस 0.5, तो दोनों आपस में बराबर भी हैं और दोनों का जोड़ आपस में कितना बन रहा है? अगर मैं दोनों को जोड़ दूंगा तो 1 बन जाएगा। तो मेरे को ये पता चल गया कि एमपीसी और एमपीएस किस वैल्यू पे बराबर होते हैं। एमपीसी और एमपीएस बराबर होते हैं जब दोनों की वैल्यू 0.5 होती है। अब मैं कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकता हूँ। अब मैं लगा दूँ, मान लो 1 में एमपीएस, मेरे पास तो दोनों ही वैल्यू है ना, तो 1 में 0.5 डेसिमल हटाएंगे 0, तो ये आ जाएगा आपका 10/5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 2। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी? के की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। तो ये क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन उसके लिए जिसको कॉन्सेप्ट जो है क्लियर है। अब आती है बात अगले क्वेश्चन के रिगार्डिंग। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से, इम्पॉर्टेंट है। ये कहता है कि एक अर्थव्यवस्था के अंदर, हम यहाँ पे लिखते हैं कि एक अर्थव्यवस्था में क्या होता है? एक अर्थव्यवस्था के अंदर जो निवेश है ना, एक अर्थव्यवस्था में निवेश 400 या एक अर्थव्यवस्था में निवेश में 400 करोड़ की वृद्धि होती है। 400 करोड़ की वृद्धि होती है और एमपीसी 0.8 है। एमपीसी कितना है? एमपीसी 0.8 है। तो आपको क्या करना है? आपको जो है इस क्वेश्चन के अंदर बचत में वृद्धि ज्ञात कीजिए। बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे इसको। बचत में वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। पहले तो आपको निकालना क्या है, आपको ये पता होना चाहिए। डेल्टा एस निकालना है बेटा आपको, डेल्टा एस, क्योंकि बचत में वृद्धि बोली है उसने। तो आखिर कैसे निकलेगा डेल्टा एस? उसने बोला एक अर्थव्यवस्था में निवेश में 400 करोड़ की वृद्धि होती है और एमपीसी 0.8 है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं के का फॉर्मूला लगाता हूँ। के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, ये एमपीसी के साथ होता है।
तो k इज इक्वल टू 1/1 माइनस 0.8, और यहाँ पे वैल्यू को सॉल्व करते हैं 1/0.2, डेसिमल हटाएंगे 0, तो k इज इक्वल टू 5 आ जाएगा बेटा। सबसे पहले मैंने k की वैल्यू निकाल ली। अब मैं क्या करता हूँ, अब मेरे को ये पता है कि जो k होता है, k का जो फॉर्मूला होता है आपका, एक तो 3 फॉर्मूले होते हैं k के, तो अब लगाऊंगा दूसरा फॉर्मूला डेल्टा y अपॉन में डेल्टा i। ये यहाँ पे हो गया 5, ये हो गया यहाँ पे डेल्टा y, और अपॉन में डेल्टा i कितना दे रखा है, ये दे रखा है निवेश में 400 करोड़ की वृद्धि होती है, तो मैं 400 को यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो इसको यहाँ पे ले आएंगे 5 चौक 20, तो ये आ जाएगा 2000 करोड़ इज इक्वल टू डेल्टा वाई। कितना आ जाएगा, 2000 करोड़ इज इक्वल टू डेल्टा वाई, ये आ गया 2000। लेकिन मेरे को तो डेल्टा वाई नहीं निकालना, मुझे निकालना है डेल्टा एस। तो डेल्टा एस बेटा कहाँ कहाँ आता है, आपको पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए कि डेल्टा एस आएगा कहाँ कहाँ। एक तो मैं आपको फॉर्मूला बता चुका हूँ कि एक फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस, ये एक फॉर्मूला होता है। आप चाहो तो इस वाले का यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये यूज़ हो जाएगा अगर करना चाहते हो तो, ठीक है। या एक दूसरा फॉर्मूला है एम पी एस इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई। यही 2 फॉर्मूले हैं जहाँ पे डेल्टा एस आता है, अदरवाइज और कोई फॉर्मूला नहीं है जहाँ डेल्टा एस आए। तो मैं आपको दोनों से ही करके दिखाऊंगा कि आखिर आप इन दोनों फॉर्मूले का यूज़ करके कैसे डेल्टा एस निकाल सकते हो। मेरे पास डेल्टा वाई तो आ गया। अगर मान लो मैं फर्स्ट फॉर्मूले को यूज़ करना चाहता हूँ, मैं अभी फर्स्ट फॉर्मूले का यूज़ करके आपको दिखाता हूँ। तो मुझे उसके लिए सिर्फ डेल्टा सी चाहिए। तो बेटा मेरे को एम पी सी दे रखा था, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई ये कर देता हूँ। एम पी सी जो मुझे दे रखा था 0.8 दे रखा था, ठीक है, तो 0.8 डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई मैंने निकाल ही लिया 2000, तो 0.8 इंटू में 2000 इज इक्वल टू डेल्टा सी, ये कर दूंगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, डेसिमल हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, 1 0 से 1 0 और 8 दूनी 16, 1600 इज इक्वल टू डेल्टा सी, ये आ गया डेल्टा सी। अब मैं वो वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ, डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस। तो ये मेरा कितना आया है 2000, तो माइनस 1600 इज इक्वल टू डेल्टा एस, तो 400 इज इक्वल टू डेल्टा एस आ गया मेरा आंसर। अच्छा जी, अगर मैं दूसरे फॉर्मूले को यूज़ करता, सेकंड वाले को, अगर मैं वो वाला लगाना चाहता एम पी एस इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई, तो मुझे क्या चाहिए था, तो मुझे बेटा सबसे पहली बात तो डेल्टा एस की वैल्यू चाहिए थी, डेल्टा एस की। तो डेल्टा एस की अगर एम पी सी 0.8 है तो बेटा एम पी एस कितना होगा 0.8, सिंपल सी बात है, 1 में से 0.8 को माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा। डेल्टा एस मुझे चाहिए और डेल्टा वाई मैं निकाल चुका हूँ 2000, ठीक है, ये मैं निकाल चुका हूँ 2000। इसको बेटा यहाँ पे ले आएंगे, 0.2 मल्टीप्लाई 2000 इज इक्वल टू डेल्टा एस, डेसिमल हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, 1 0 से 1 0 काट देंगे, 2 2 जा 400, तो 400 इज इक्वल टू डेल्टा एस। तो कान तो बेटा कहीं से भी पकड़िए, आंसर आपका सेम आएगा अगर आप कैलकुलेशन जो है सही कर रहे हो। मैंने आपको दोनों ही तरीके से करके दिखा दिया। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, एग्ज़ाम में आ सकता है, प्लीज़ इसको जो है ज़रूर करके जाइएगा। डेल्टा 3 बता रहा हूँ बेटा, डेल्टा वाई कैसे निकालते हैं, डेल्टा आई कैसे निकालते हैं, डेल्टा एस कैसे निकालते हैं, इनके ऊपर तो मैं पहले ही प्रीवियस वीडियो बना चुका हूँ, कल देख ली होगी आपने, अलग अलग सिनेरियो में, जब एम पी सी गिवन हो, जब एम पी एस गिवन हो, जब के गिवन हो, और ये आज आपने सीख लिया कि डेल्टा एस जो है वो किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे कहता है कि अगर एम पी सी जो है, अगर एम पी सी 0 है तो के भी 0 होगा, तो के भी 0 होगा। क्या ये बात ठीक है, क्या ये बात गलत है? अगर एम पी सी 0 है तो के भी 0 होगा। तो देखते हैं,
तो k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एम पी सी, फॉर्मूला लगा देंगे। उसने बोला अगर एम पी सी 0 है तो एम पी सी की जगह 0 पुट कर देंगे। तो बेटा k की क्या वैल्यू आ रही है, 1 में से 0 गए 1, तो 1/1 तो 1 ही होता है। तो k की वैल्यू तो यहाँ पे कितनी आ रही है, k की वैल्यू तो यहाँ पे जो है 1 आ रही है। तो ये जो आपको बोला गया है, ये जो कथन कि अगर एम पी सी की वैल्यू 0 है तो k की वैल्यू भी 0 होगी, ये बात यहाँ पे जो है ठीक नहीं है। अगला देखिए, आप लिख देंगे दिया गया कथन जो है वो गलत है। अगला कहता है कि अगर k की वैल्यू 1 है, अगर k की वैल्यू 1 है तो एम पी सी शून्य होता है। उल्टा क्वेश्चन है बेटा ये इसका। अगर k की वैल्यू 1 है तो एम पी सी शून्य होगा, ये कथन है। क्या है, तो क्या ये बात ठीक है, क्या ये बात गलत है, ये उसका उल्टा क्वेश्चन है। तो पहले फॉर्मूला देख रखते हैं, k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एम पी सी, इसकी वैल्यू 1 है, 1 इज इक्वल टू 1/1 माइनस एम पी सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है आपको। इस पूरे को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 1/ माइनस एम पी सी इज इक्वल टू 1 के साथ तो मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा। 1 इज इक्वल टू, इसको इधर ले आएंगे 1 प्लस एम पी सी, तो एम पी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू एम पी सी, तो 0 इज इक्वल टू एम पी सी। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर k की वैल्यू 1 होती है, अगर k की वैल्यू 1 होती है तो भाई एम पी सी की जो वैल्यू है, एम पी सी की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, एम पी सी की वैल्यू जो है वो आपकी 0 आ जाएगी। और देखिए बेटा और कैसे कैसे क्वेश्चन है, वो कहता है क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन में ध्यान से समझेंगे इसको, ये इम्पॉर्टेंट है। वो कह रहा है कि अगर एम पी सी की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है एम पी एस की वैल्यू से, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, अगर एम पी सी एम पी एस से अधिक होता है, अधिक होता है तो k का मूल्य, तो k का मूल्य 5 होगा, ये क्वेश्चन में बोला गया है। अगर एम पी सी की वैल्यू ग्रेटर देन है एम पी एस से तो k का मूल्य 5 होगा। तो ये कैसे करेंगे बेटा क्वेश्चन, देखिए ज़रा। अभी मैंने आपको बताया था पीछे क्वेश्चन में कि एम पी सी और एम पी एस दोनों बराबर कब होते हैं, जब दोनों की वैल्यू 0.5 होती है तब, ठीक है। तो एम पी सी ग्रेटर देन का मतलब क्या है कि एम पी सी बेटा 0.6 हो सकता है, 0.7 हो सकता है, 0.8 हो सकता है, 0.9 हो सकता है, ग्रेटर देन, और अगर एम पी सी 0.5 ही रहे, तो यही इसका मतलब है कहने का जो ये कह रहा है। अब मान लीजिए कोई भी वैल्यू पुट कर लो, तो कह रहा है अगर यहाँ से आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो k की वैल्यू 5 आएगी। तो इस चीज़ को चेक करना है, k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एम पी सी इज इक्वल टू 1/0.4, डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ 0 आ गया। और इसको जब सॉल्व करेंगे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 यहाँ पे जो है 4 2 जा 8, 2.045 जा। तो ये जब मैंने, ये कितना आया बेटा, जब मैंने एम पी सी 0.6 रखा तो k की वैल्यू आ रही है 2.5। अच्छा जी, अब मैं 0.7 रख के देखता हूँ। जब मैं 0.7 रखूँगा तो k की वैल्यू क्या आएगी, 1/0.3, डेसिमल हटाएंगे ये आ जाएगा, तो 10/3, तो ये कितना आ जाएगा 3.33। अब ये आ रही है। अब मैं जो है 0.8 रख के देखता हूँ, तो जब मैं 0.8 रखूँगा तो ये 1.02 हो जाएगी, और डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 0, और 2 एकम 2, 2 पंजे 10, अब 5 आ रही है। तो इसने क्वेश्चन में ये बोला था कि जब भी एम पी सी एम पी एस से ज़्यादा होगा तो k की वैल्यू हमेशा 5 ही आएगी। तो भाई ऐसा कोई फिक्स नहीं है, k की वैल्यू 5 तभी आएगी अगर एम पी सी 0.8 है। अगर एम पी सी 0.6 है, 0.7 है या 0.9 होगा तो भाई k की वैल्यू 5 नहीं आएगी, तो k की वैल्यू कुछ और आ रही है। हमने यहाँ पे प्रूफ करके देख लिया कि जब 0.6 थी तो क्या आ रही है, जब 0.7 है तो क्या आ रही है, जब 0.8 है तो क्या आ रही है, तो केवल 0.8 पे ही 5 आ रही है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि k की वैल्यू 5 ही आएगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है।
अच्छा, अब अगला क्वेश्चन है के ऊपर ही कि के का न्यूनतम और अधिकतम, के का न्यूनतम और अधिकतम मूल्य क्या होता है, इसकी मिनिमम और इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो क्या होती है, ये हमको बताना है। तो देखिए कैसे बताएंगे कि मान लो मैं इसका एक फॉर्मूला लिख लेता हूँ, ये वाला कोई सा भी लगा सकते हैं, ये वाला आसान है तो मैं इससे समझा रहा हूँ। इसकी मिनिमम और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। क्या बेटा एमपीएस 0 हो सकता है? हाँ जी 0 तो हो सकता है, मैंने आपको पढ़ाया है, तो 0 तो हो सकता है। तो अगर किसी डिजिट के नीचे 0 आता है तो बेटा ये तो नॉट डिफाइंड बन जाता है, इन्फिनिटी, अनगिनत। अच्छा जी, क्या एमपीएस 1 हो सकता है? हाँ जी 1 भी हो सकता है, एमपीएस तो हमने पढ़ा है, एमपीएस 1 भी हो सकता है। तो भाई के की वैल्यू यहाँ 1 आ रही है। तो अब देखिए ज़रा, आपने नंबर लाइन पढ़ी होगी छोटी क्लासों में, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 होता है, और इसी तरीके से यहाँ पे इन्फिनिटी होता है, या माइनस का इन्फिनिटी होता है, या -1 -2। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है ना, मिनिमम मतलब के की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी होगी, एक तो होगी ही होगी, और मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं है, एक इसकी न्यूनतम है, और माइनस का इन्फिनिटी क्या है, माइनस का इन्फिनिटी इसकी अधिकतम है। 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है के का अधिकतम मूल्य। अच्छा, और देखिए ये बेटा इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रा ध्यान से समझेंगे। ये कह रहा है कि यदि एमपीसी और एमपीएस का अनुपात 4:1 है तो निवेश गुणक का मूल्य 4 होगा। क्या ये बात ठीक है, क्या ये बात गलत है, हमें इसको प्रूफ करके बताना है, ठीक है। अच्छा, तो पहले तो उसने क्या दिया हुआ है, ये जो दे रखा है बेटा, एमपीसी रेशो एमपीएस इज इक्वल टू, या एमपीसी और एमपीएस इसका जो अनुपात है वो 4:1 दे रखा है। तो यहाँ पे हमें एमपीसी और एमपीएस की वैल्यू ही दे रखी है, लेकिन सीधा नहीं दे रखी, इनडायरेक्ट दे रखी है। तो इसको पहले बेटा आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं, देखिए एमपीसी की वैल्यू कैसे निकलेगी, जैसे ये एमपीसी लिखा हुआ है 4, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे बेटा, और ये जो अनुपात दे रखा है इनको जोड़ दीजिए, ये जो अनुपात दे रखा है इसको जोड़ो, 4 + 1 कितना आएगा, 5। तो इसके नीचे कितना लिख दीजिए, इसके नीचे लिख दीजिए 5। इसको सॉल्व करेंगे कैसे, आपको 5 को भाग करना है 4 से, तो 0 पॉइंट लगाएंगे, पहले यहाँ 0 आएगा, अब 5 8 40, तो बेटा कितना आ गया, ये इसको काट के 0.8। तो एमपीसी कितना आ गया, एमपीसी 0.8 आ गया। आप चाहते तो एमपीएस के साथ भी कर सकते थे ऐसे, एमपीएस अगर निकालना है तो एमपीएस कितना लिखा हुआ है बेटा, 1 और अपॉन में नीचे क्या आता है, उस अनुपात का टोटल, तो 4 और 1 5। अगर 6 और 2 होता तो नीचे 8 आता, 6 और 3 होता तो 9 आता। तो जो भी अनुपात है उसको जोड़ देते हैं नीचे, और जो दे रखा होता है वो, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 0.2 आ जाएगा। मेरे पास एमपीसी भी आ गया, मेरे पास एमपीएस भी आ गया, ठीक है। तो उसने बोला कि अगर अनुपात ये है तो क्या के की वैल्यू 4 होगी या नहीं होगी। तो मैं चेक कर लेता हूँ, k इज इक्वल टू 1 अपॉन में एमपीएस फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू 1 अपॉन में 0.2 इज इक्वल टू 5। तो k की वैल्यू तो 5 आ रही है, और वो कितना बोल रहा है, वो बोल रहा है कि भाई 4 आएगी, जबकि मैंने देखा तो 5 आ रही है। तो जो कथन दे रखा है, वो जो कथन है वो बेटा ठीक नहीं दे रखा। k की वैल्यू जो है वो 4 नहीं आ रही है, k की वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है, वो जो है आपकी 5 आ रही है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को इस तरीके से करते हैं। ये अनुपात वाला क्वेश्चन जो है बहुत बारी एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको जो है बहुत ही अच्छे से आप करके जाएंगे। एक ये क्वेश्चन देखेंगे बेटा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि एक अर्थव्यवस्था में बढ़ी हुई आय का
बढ़ी हुई आय का 75% उपभोग व्यय पे खर्च किया जाता है। तो बढ़ी हुई आय का मतलब क्या होता है? बढ़ी हुई आय का मतलब होता है डेल्टा वाई। उसका 75% जो है हमेशा कंजप्शन किया जाता है उसका। निवेश 1000 करोड़ से बढ़ाया जाता है। निवेश 1000 करोड़ नहीं है, 1000 करोड़ से बढ़ाया जाता है। तो ज्ञात कीजिए आय में कुल वृद्धि। आय में कुल वृद्धि मतलब कि डेल्टा वाई, और उपभोग में कुल वृद्धि मतलब कि डेल्टा सी। एक तो ये निकालना है और एक ये निकालना है। अब देखिए कैसे करेंगे इसको। बढ़ी हुई आय का 75% हमेशा उपभोग किया जाता है। इसका मतलब ये है कि जो आपका MPC है ना, वो कितना है? 0.75। कितना है? 0.75, क्योंकि उसने बोला है कि जैसे कि MPC का फॉर्मूला होता है डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। तो मान लीजिए प्रतिशत टोटल 100% होता है, तो बढ़ी हुई आय का कितना पोर्शन? 75% हमेशा खर्च होगा। ये एक तरीके से 75% ही तो है, और क्या है? 75 और प्रतिशत हटता है तो नीचे 100 आ जाती है। तो ये कितना आ जाएगा? 0.75। तो MPC 0.5 है, 0.75। और डेल्टा आई जो है वो कितना है? डेल्टा आई जो है वो 1000 है। तो अब क्या निकालना है? डेल्टा वाई। तो मैं क्या करूँगा? मैं सबसे पहले के निकाल लूँगा। 1/1 माइनस 0.75 इज इक्वल टू 1/0.25। डेसिमल हटाएंगे 2 जीरो आ जाएगा, तो 25 से कम 25, 25 चौक 100। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? के की वैल्यू जो है ये बेटा आपकी 4 आ जाएगी। अब क्या करेंगे? अब के का फॉर्मूला लगाएंगे। के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। के इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। के की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। के की जो वैल्यू है वो है आपकी 4, ये 4 है, इज इक्वल टू डेल्टा वाई मुझे निकालना है, और डेल्टा आई की जो वैल्यू है ये है 1000। तो ये है 1000, इसका यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 4000 इज इक्वल टू डेल्टा वाई। ये आ गई आय में वृद्धि। आप कहता है भाई उपभोग में भी निकाल, तो उपभोग में कैसे निकालूंगा बेटा मैं? मेरे MPC इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई, ये लगा देता हूँ फॉर्मूला। 0.75 इज इक्वल टू डेल्टा सी, और डेल्टा वाई में निकाल ही चुका हूँ 4000। इसको यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ। 0.75 इज मल्टीप्लाई 4000 इज इक्वल टू डेल्टा सी। इसको सॉल्व कर देंगे, डेसिमल हटाएंगे 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा आपका 3000 इज इक्वल टू डेल्टा सी। तो इस तरीके से बेटा इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। के पे जैसे जैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकते थे, ठीक है, मैंने आपको जो है यहाँ पे करा दिया है, ठीक है। तो आप इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चनों को ट्राई कीजिए, संतुलन वाले ट्राई कीजिए, बहुत सारे आते हैं संतुलन वाले, ठीक है। हो सकेगा तो मैं संतुलन वाले जो है एक आधा वीडियो और बना दूंगा संतुलन वाले क्वेश्चंस पे, जिससे आपकी उस टाइप के क्वेश्चनों को किस तरीके से किया जाता है आपकी पूरी की पूरी प्रैक्टिस जो है वो हो जाए, और कोई भी क्वेश्चन जो है वो गलत ना हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।